बनाते हैं हम कढ़ाई कबाब। तो इजी है बनाना, फॉलो कर लें रेसिपी। हाय फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं कढ़ाई, और वो भी बना रही हूँ मैं कबाब की। कबाब कढ़ाई बनाने के लिए मुझे चाहिए कीमा। चिकन का कीमा लिया मैंने, और आप चाहें तो बीफ का कीमा ले सकते हैं, गोट का ले सकते हैं। साथ में मैंने लिया है 1 चमचा नमक का और 1 चमचा पिसा हुआ ज़ीरे का, 1 चमचा सुर्ख मिर्च, और 1 ही चमचा लिया मैंने काली मिर्चों का, और थोड़ा ये ज़ीरा, और मैंने जो धनिया लिया है वो ज़रा दरदरा है, मतलब ये कि बहुत बारीक पिसा हुआ नहीं है, कबाब में अच्छा लगता है। आधी बंच मैंने लिया है कोरिएंडर का। धनिया को हम बारीक काटेंगे और हरी मिर्च को भी बारीक काटेंगे, और टोटल मैं यूज़ करूँगी 1 कप ऑयल का। तो इसमें से लेकिन हम कबाब में जो मिक्स कर रहे हैं वो 1 चमचा ऑयल का मैं मिक्स कर रही हूँ। इन सब मसालों को हम कीमे के साथ मिक्स करके और फिर रख देंगे 10 से 15 मिनट फ्रिज में। फिर बनाते हैं कबाब। अंदर मसाले के लिए मैंने 1 अदद प्याज ली, और 1 मैं ले रही हूँ चमचा लहसुन अदरक पिसा हुआ, और सेम मसाला जो हमने कबाब में डाला वही मसाला हम बनाएंगे इसकी करी बनाने के लिए। तो उसमें 2 से 3 टमाटर भी लूँगी मैं। सबसे पहले हम करते हैं प्याज को लाइट ब्राउन। कीमा कुछ इस शक्ल में हो जाता है आफ्टर 10 मिनट्स हमने फ्रिज में रखने के बाद। हम ऑनियन को लाइट ब्राउन कर रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं कुक करेंगे, हल्का सा कुक करेंगे, फ्राई करेंगे, फिर निकाल लेते हैं। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं टमाटर, और ज़रा सा इसको भी पकाएं। अब हम टमाटर को और प्याज को बाहर निकाल लेते हैं। याद रहे इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, लेकिन उससे टेस्ट जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो बिल्कुल हल्का सा हमने कुक किया, यानी जस्ट फ्राई किया, और इसको बाहर निकालेंगे। ठंडा होने पर हम इसको पीस देंगे। हम मसाला पीस रहे हैं तो साथ में हमने इसमें शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और नमक मिर्च, और जो मसाला मैंने निकाला है ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, धनिया, ये सब इसमें मिक्स कर देंगे। और इसका बढ़िया सा स्वाद आ जाए, यानी बहुत अच्छा टेस्ट बने, उसके लिए मैंने 2 हरी मिर्च भी इसमें काट के डाल दी। अब हम इसको पीस लेते हैं बारीक, और फिर मसाला भूनते हैं। हम अपने हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। मुझे मिर्चें ना लगे इसलिए मैंने ग्लव्स पहने। आप चाहें तो बग़ैर ग्लव्स के भी बना सकते हैं। और अगर मिर्चें लग रही हैं तो फिर आप बेसन के साथ अपने हाथ धोएं, या फिर लेमन के साथ, तो फिर आपको मिर्चें नहीं लगती। देखिए हमने बहुत अच्छी सी कबाब की शेप बना ली, और ऐसे ही हम सारे कबाब बना लेंगे। मसाला पिसने के बाद कुछ इस शक्ल में हो गया। अब इसको हम फ्राई करेंगे, यानी भूनेंगे चूल्हे पर रख कर। हम कबाब को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। दूसरी तरफ हमने मसाले को भी फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। एक तरफ से सिकने के बाद हम इनको पलट देते हैं। कबाब टूटे नहीं, तो हमने उसके लिए रखा था इसको 10 से 15 मिनट फ्रिज में। तो ये टिप है कि अगर हमारा कबाब जो है अच्छे से उसकी शेप बन जाए और टूटे नहीं, थोड़ी देर मैरिनेट करने के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं, कूल डाउन हो जाता है। सारे फ्राई कर लेंगे हम कबाब, और एक तरफ रख देते हैं। मसाले को हम साथ साथ भूनते रहेंगे, और एटलीस्ट 2 पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला भुनने की निशानी है कि घी अलग हो गया मसाले से। हमने इसमें 2 बार पानी डाला और मसाले को भूना। एक बार मैं और पानी डाल के इसमें और मसाले को और भून लेती हूँ। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कबाब। खाना बनाना कोई साइंस का काम नहीं, तो झटपट से बन जाती हैं आपकी जो भी चीज़ आप ख्वाहिश करें बनाना। अब हम इसको कवर करके 5 मिनट और पका लेते हैं। नाइस स्मेल, हमारी मज़ेदार सी कबाब कढ़ाई तैयार हो गई। इस पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया और
जिंजर, अदरक थोड़ा सा काट कर और धनिया हमने ऊपर से डाल दिया। वाह, एंजॉय कीजिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।